हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजे में स्वागत है। आज मैं आपको जो टॉपिक कराने जा रहा हूं वो है क्लास 9th का रेशनलाइजेशन। फर्स्ट चैप्टर है आपके पास, उसके अंदर आपके पास टॉपिक आता है रेशनलाइजेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। तो आज मैं आपको बेसिक बताऊंगा व्हाट इज रेशनलाइजेशन एंड हाउ वी डू रेशनलाइज। लेट्स सी। देखिए, डिनोमिनेटर में रूट है और रेशनलाइजेशन कहता है कि डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में रूट नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर से आपको रूट हटाना है। तो आइए चलिए डिनोमिनेटर से रूट हटाते हैं। तो यहां से आपको रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मींस मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √7। तो चलिए √7 से मल्टीप्लाई करते हैं। √7 की 7 से मल्टीप्लाई, √7 की √7 से इट इज 7। कैसे देख सकते हैं आप, √7 की √7 से मल्टीप्लाई, √7 दोनों अलग अलग हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों सिंगल रूट में आ जाएंगे और स्क्वायर रूट आपको पता है, इन दोनों का पेयर बन गया। पेयर बनते ही आंसर आ गया 7। 8th क्लास में आपने स्क्वायर रूट निकाला था पेयर बना के, तो ये आपका पेयर बना के आंसर इसका आ गया। लेट्स सी, एक और देखते हैं इसको कैसे रेशनलाइज करेंगे। इसको √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √2। तो चलिए ये हो गया रेशनलाइजेशन बेसिक। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1/√4। चलिए इसको बताइए, इसको कैसे सिंप्लीफाई या रेशनलाइज करेंगे। आप दिमाग लगाइए, वीडियो को पॉज करिए, सोचिए कि क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आ गए, वीडियो पॉज करके आप वापस आ गए। चलिए देखते हैं √4 क्या होता है। √4 होता है 2, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है 2। ठीक है, क्या जो ये क्वेश्चन है इसके अंदर रूट फंसा, इसके अंदर रूट नहीं है, तो इसका हम कुछ नहीं करेंगे। देखिए √4 2 होता है। 8th क्लास की नॉलेज से √4 की वैल्यू होती है 2। ठीक है ना, √4 की वैल्यू 2, तो इसका हम फर्दर कुछ नहीं कर सकते। तो ये वैल्यू आपके पास हाफ आ गई। ठीक हो गया, हाफ आ गई, रूट नहीं बचा। जब रूट नहीं बचा तो रेशनलाइज क्यों करूं मैं। ठीक है, हाफ है तो ये हाफ ही रहेगा। तो चलिए एक और देखते हैं। 1/√32। 1/√32। तो इसको कैसे करेंगे, आइए। अब बच्चा कह रहा है सर इसको रेशनलाइज कर लीजिए, √32 से नहीं। अगर किसी क्वेश्चन में प्राइम फैक्टर होते हैं तो आप पहले प्राइम फैक्टर करेंगे। नई चीज आ गई, इसके अंदर भी हमने प्राइम फैक्टर किए थे और इसके अंदर भी प्राइम फैक्टर करेंगे। सो नाउ वी विल डू प्राइम फैक्टर ऑफ 32। 2 × 2 × 2 × 2 × 2। आई थिंक प्राइम फैक्टर आपको निकालना आता होगा, नहीं आता है तो देख लीजिए। प्राइम फैक्टर ऐसे निकालते थे, लीजिए 2 2 2 2 5 टाइम्स लिखा है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, ये आ गया। अब स्क्वायर रूट में क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। तो ये वाला 2 पेयर बना के, ये वाला 2 पेयर बना के, और बचता है √2। सो क्वेश्चन इज, अभी तक ये क्वेश्चन चल रहा है, तो जो ये क्वेश्चन था सही मायने में एक्चुअली ये क्वेश्चन ये था ही नहीं, क्वेश्चन ये है। क्यों, इसको अभी मैं सिंप्लीफाई कर पा रहा हूं। ठीक हो गया। अब इसके अंदर आप कहेंगे सर अब तो आ गया मुझे समझ में, 4√2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 4√2 से। गलत जवाब। केवल रूट देखना है तो केवल √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √2। आप वीडियो को बार बार देखें, 2-3 बार देखें, सो दैट यू कैन कंफर्म व्हाट विल वी डू। ठीक है, तो आपको एक बार बिल्कुल पक्का हो जाएगा कि हमने किया क्या है। तो √2 आ गया और √2 की √2 से मल्टीप्लाई आपको पहले भी बता चुके हैं। सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं रूट में, रूट एलिमिनेट हो जाता है। इस वजह से तो सेम नंबर √2 की √2 से 2,
तो आंसर इज √2/8 और देखिए डिनोमिनेटर में से रूट एलिमिनेट हो गया। ठीक हो गया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चन को एक कॉपी में नोट करने विदाउट सॉल्यूशन और फिर इन क्वेश्चन को खुद से करके देखें क्या आता है। और आप ट्राई कर सकते हैं √81 ट्राई कर सकते हैं आप। ठीक हो गया। √81 बहुत अच्छा है। 1331 ट्राई कर सकते हैं आप। 64 ट्राई कर सकते हैं। 243 ट्राई कर सकते हैं। ये अभी मैंने आपको रेशनलाइज नहीं बताए हैं, इनको केवल प्राइम फैक्टर से सिंपलीफाई। लेकिन अगर आपको ये रेशनलाइजेशन में करना है तो 1/this एक क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन 1/this, थर्ड क्वेश्चन 1/this, फोर्थ क्वेश्चन 1/this। लीजिए, तो ये आप 5 क्वेश्चन खुद से ट्राई कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इनको ट्राई कीजिए और देखिए कि रेशनलाइजेशन करके क्या आता है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या सर रब कर दिया? कहां रब किया? वीडियो को बैक करो, देखो कुछ रब नहीं होता। वीडियो के अंदर यही बेनिफिट है कि कोई भी चीज रब नहीं होती, आप उसको बैक करके बार बार देख सकते हैं। तो चलिए, अब अगर नंबर प्लस और माइनस में आ जाए, लीजिए प्लस में आ जाए। अब अगर प्लस और माइनस में आ जाए तो भैया इनको करने के लिए एक दिमाग चाहिए आपको, मतलब एक चीज चाहिए जिसको दिमाग कहते हैं। तो अगर आपके पास दिमाग थोड़ा सा भी यूज करेंगे, दिमाग तो बहुत है, अभी वीडियो गेम पकड़ा दो, है ना, दिमाग बहुत है लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। अभी घर में कहीं बिजली में फाल्ट आ जाए ढूंढने लग जाओगे, ठीक है ना। दिमाग बहुत है लेकिन पढ़ाई में नहीं लगता, भैया पढ़ाई में लगाओ। तो चलिए, अगर प्लस में क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे? अपोजिट साइन से रेशनलाइज करते हैं। तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, रेशनलाइज बाय 2 - √3, या ये लिखेंगे या लिखेंगे मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 - √3। 2 - √3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। और एक लिखा हमने रेशनलाइज बाय 2 - √3, 2 - √3 से रेशनलाइज करा दिया। अब आपका बचपन का फार्मूला a + b a - b आपको पता होगा, फार्मूला a + b a - b। बताइए दिमाग पर जोर डाल के। हाँ, आपसे ही पूछ रहा हूं, ठीक है, नहीं पता है, इट इज a² - b²। अब रन कर लीजिए ताकि अगली बार मैं पूछूं तो आप बता सकें, आपकी बेइज्जती ना हो। ठीक हो गया। सेल्फ रेस्पेक्ट अपनी रखिए बना के। तो a + b * a - b इज a² - b²। सो इट इज 2² - √3²। 2² - √3², a + b a - b और दोनों की मल्टीप्लाई, तो इट इज a² - b²। और ऊपर कुछ नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम रहेगा। लीजिए, व्हाट इज 2²? 2² इज 4 - √3² इज 3। अब आपको पता लग गया है कि रूट को जब एक ही नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है। तो √3 × √3 यह मींस √3², इट इज 3। 4 - 3 इज 1, और 1 हम डिनोमिनेटर में नहीं लिखते हैं, तो आंसर इज 2 - √3। ठीक हो गया। वीडियो को आप बार बार देखें तो आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं एक क्वेश्चन आपको और करा रहा हूं जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो आइए, इट इज 3 - √2। चलिए, 3 - √2। अब इसको किससे रेशनलाइज करेंगे बताइए, आप सोचिए, कॉपी में लिखिए कॉपी में, अभी लिख लो भाई यार कॉपी में, ताकि पता रहे कि यार मैं सर क्या बता रहे हैं और मैं क्या लिख रहा हूं। खुद को भी तो पता लगना चाहिए, नहीं तो इंटेलिजेंट तो आप हो ही। अरे मैं भी यही सोच रहा था, मैं भी यही बता रहा था सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल मैं भी। अरे लिख लो एक कॉपी में कि क्या सोचा। वीडियो पॉज कर लो भैया, पॉज करके लिख लो, नहीं लिखना में आ रहा है। ठीक हो गया। चलिए वापस आइए और इसको रेशनलाइज करूंगा मैं 3 + √2 से। 3 + √2 से किस किस बच्चे ने ये सोचा कि 3 + √2 से रेशनलाइज करेंगे? जिसने सोचा वो कमेंट बॉक्स में बताएं, यस आई एम। ठीक है, मैं हूं।
ठीक है, मैं हूं ना नहीं लिखना है, ठीक है। तो यस लिख के बताइए कि हाँ मैंने सोचा है ये, ठीक है। तो अब फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी ए माइनस बी, तो इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं वेट कर रहा हूं कमेंट बॉक्स में आपके यस और नो का। तो इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ऊपर वाला सेम रहेगा, तो ये आ गया। और 3 स्क्वायर इज 9, रूट 2 स्क्वायर इज 2, सो इट इज 9 माइनस 2 इज 7। देखिए इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 2, 9 माइनस 2 7। यहां पर आया था, यहां पर 7 आया, नो प्रॉब्लम। सो ये आपका आंसर आ गया 3 प्लस रूट 2 बाय 7। आंसर कुछ भी आ सकता है, प्रॉपर वे में करें। ये मत सोचे कि मुझे देखने में अजीब लग रहा है, अलग नहीं तो, या मेथड से परे मत जाओ, बिल्कुल मेथड को फॉलो करते रहो। उसको फॉलो करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है अपने आप को, ठीक हो गया। तो ये आ गया। चलिए इसमें और टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिर वही बात कि सर बहुत जल्दी रब कर दिया, भैया कोई रब नहीं हुआ, वीडियो है ये, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस में एक साथ मैन, वुमेन एंड थर्ड जेंडर परफेक्ट, तीनों परफेक्ट बनते हैं। केवल मैन परफेक्ट नहीं बनते, वुमेन भी बनती है और थर्ड जेंडर भी बनता है। चलिए ट्रांसजेंडर भी बनते हैं, बिल्कुल सही। तो अब आइए, अब आपके पास क्वेश्चन है कि 3 माइनस रूट 5, ठीक है, इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट 5। सो आपको इसमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। लीजिए ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो आपको दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, तो आपको केवल रेशनलाइज करना है। तो चलिए रेशनलाइज आप कॉपी में लिख लीजिए कि किससे रेशनलाइज करेंगे, नहीं तो आप कहेंगे सर मुझे तो पता था। लिख लीजिए। तो भैया इसको रेशनलाइज आपने लिख लिया कॉपी में, लीजिए मैं भी लिख देता हूं बोर्ड पे। लीजिए रेशनलाइज हो गया ये। आप 3 स्क्वायर माइनस रूट 5 स्क्वायर, लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ऊपर एज इट इज रहेगा, ठीक हो गया। ये वाली बात आ गई। अब व्हाट इज 3 स्क्वायर? 3 स्क्वायर इज 9 माइनस रूट 5 स्क्वायर इज 5। 3 स्क्वायर इज 9, रूट 5 स्क्वायर इज 5। सो आंसर इज 3 प्लस रूट बाय 5 अपॉन 4। लेकिन क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में था फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो भैया इसको अलग अलग स्टेप में लिखेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे मिडिल टर्म, उसको प्लस से यहाँ पे ब्रेक हो गया, प्लस से 3/4 प्लस रूट 5/4। और ये किससे कंपेयर करना है? कंपेयर करना है इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट 5। लीजिए कंपेयर कर लीजिए, यहां से कंपेयर करेंगे तो ए के सामने क्या बैठ रहा है यहाँ पर? ए इक्वल टू 3/4। लीजिए ए की वैल्यू आ गई, और बी देखिए रूट 5 यहां से गया तो बी कितना आ गया? 1/4। रूट 5 इधर भी है, रूट 5 इधर भी है, तो इसको तो इग्नोर कर दीजिए। ये क्या है? अपॉन में, डिनोमिनेटर में 4 है, तो b इक्वल 1/4। ठीक है, a इक्वल 3/4 बाय कंपेयरिंग एंड b इक्वल 1/4 बाय कंपेयरिंग। ठीक हो गया। तो इस टाइप के आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं सर्च के। एक और देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बड़े वेरीज हैं इसमें टाइप इनके, लेकिन आप ये बात देखें कि सबका लॉजिक बेसिक एक ही है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं 4 प्लस रूट 2। लीजिए अब क्वेश्चन ये आ गया। अब बच्चा डर गया, सर ये तो न्यूमरेटर में भी रूट आ गया, अभी तक तो न्यूमरेटर में 1 था। भैया डर गए? डरना मना है, बिल्कुल कुछ डरना नहीं है आपको। आपको केवल क्वेश्चन करना है और जो समझ में आ रहा है वो करते जाइए। समझ में क्या आया था? इसको रेशनलाइज करेंगे 3 प्लस रूट 5 से। लीजिए 3 प्लस रूट 5 से रेशनलाइज कर दिया। ठीक है, ये समझ में आया था। फिर समझ में आया था कि डिनोमिनेटर में 3 स्क्वायर लिखना है आपको, माइनस रूट 5 स्क्वायर लिखना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया। अब बात रही ऊपर की। भैया ऊपर सिंपल अलजेब्रा लगेगा। 2 ब्रैकेट जैसे खोलते थे बिल्कुल वैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे जो आप इस क्लास में सीख कर आए हैं। मीन्स 4 है,
4 के साथ क्या आएगा 3 प्लस रूट 5 प्लस रूट टू के साथ अगेन सिंपल, देखिए कुछ नहीं करना है, 3 प्लस रूट 5 सिंपल आपने ब्रैकेट खोलना है, 4 के साथ 3 प्लस रूट 5 प्लस रूट 2 के साथ 3 प्लस रूट 5। देखिए सिंपल, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ब्रैकेट खोल दीजिए, 4 3 का 12, 4 की रूट 5 से मल्टीप्लाई, रूट 2 की 3 से मल्टीप्लाई और रूट 2 की रूट 5 से। देखिए ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, दोनों रूट में है तो मल्टीप्लाई सिंपल हो जाएगी, इनकी नहीं होगी। ये 3 है, ये रूट 2 है, ये रूट के अंदर है, ये रूट के बाहर है, ये एज इट इज लिखा जाएगा। रूट के अंदर रूट के बाहर एज इट इज लिखा जाता है, लेकिन जब दोनों ही रूट के अंदर हो, ये भी रूट के अंदर, ये भी रूट के अंदर, तो दोनों को सिंगल रूट में आप लिखेंगे। ठीक हो गया। 3 स्क्वायर इज 9, रूट 5 स्क्वायर इज 5। अब देखिए क्या ऊपर में से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप? नहीं कर सकते। मैं रूट 5 को रूट 2 सिंप्लीफाई कर सकते हो? नहीं। रूट 10 सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। आप किसी को भी यहां सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो और इनमें एडिशन सब्ट्रैक्शन भी नहीं होता है, तो ये सिंपल रहेगा। कोई आपको इसके अंदर एक्स्ट्रा स्टेप नहीं करना है। 9 - 5 is 4 and it is your answer। सर बड़ा अजीब सा आंसर लग रहा है, पीछे तो बड़े नोने सुंदर सुंदर आंसर आए थे। भैया आने दो, ये मत सोचना कि फ्री की पढ़ाई है, सर वीडियो में बता रहे हैं, मजा आ रहा है, कुछ भी उल्टा सीधा बता रहे हैं, नहीं, आपको प्रॉपर बताया जा रहा है। मजा लीजिए, चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए वीडियोस को, और अच्छे अच्छे कमेंट भी कीजिए। लेकिन सॉल्यूशन बिल्कुल आपको ये आ गया। अब आप आर डी शर्मा करने के लायक हो गए हैं। अब आप आर डी शर्मा खोलें, आर डी शर्मा के पहले एग्जाम्पल्स करें, फिर एक्सरसाइज करें, आपको प्रॉब्लम आने के चांस कम है। अगर अब भी प्रॉब्लम आती है आपको आर डी शर्मा में, तो आप क्वेश्चन नंबर मेंशन करें, उस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, उसकी वीडियो स्पेशली आपके लिए बनाई जाएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।